बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इन श्री वचनों को श्रवण कर वहाँ उपस्थित सब गुरुमुख हतप्रभ रह गए। महाप्रभु जी के पावन आशीर्वाद के फल स्वरूप महात्मा जी 100 वर्ष की आयु से भी अधिक समय तक सेवा करते हुए श्री चरणों में लीन हो गए। बाल्यकाल से ही श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में रत रहने वाले महात्मा ज्ञान सागरानंद जी उच्च श्रेणी के संत थे। भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत उनका जीवन आदर्श जीवन था। वह श्री आज्ञा अनुसार जो सेवा मिलती उसमें तत्परता से संलग्न हो जाते। उसके साथ साथ के समय के भी बहुत पाबंद थे। प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री सत्य पातशाही जी महाराज जी ने कुछ समय तक उनकी सेवा ट्रक में पत्थर भरने की लगाई। वह प्रातः ठीक 4 बजे दिव्य सत्संग भवन के सामने पीपल के वृक्ष के पास अपना ट्रक लेकर आ जाते और हल्का सा हरण करते ताकि गुरुमुख जन जो सेवा करने आते थे उन्हें संकेत मिल जाए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाही जी तब साधु वेश में थे। आप भी नियम से 4 बजने में 5 मिनट पूर्व ही वहां पहुंच जाते और महात्मा जी को इस सेवा में पूर्ण तौर से सहयोग देते। इतना समय वह सेवा होती रही। आपने भी इस सेवा में पूरा भाग लिया। महात्मा जी सन 1930 में अपने माता पिता के साथ बहुत छोटी आयु में ही श्री अनंतपुर में आ गए। उस समय सुविधाओं के अभाव में यहाँ घने वनों में रहना सुगम न था। इतनी छोटी अवस्था से अपने पूरे जीवन काल तक एक निष्ठ होकर सेवा भक्ति की। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी जो भी सेवा जिनमें लगाते उसे अत्यंत श्रद्धा और चित्त से पूर्ण करते। श्री अनंतपुर के निर्माण कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री अनंत सर के चारों ओर की सड़क बनवाने का कार्य करवाया और भक्तों की ओर कई आवास स्थान बनवाए। सत्संग प्रचार की सेवा को भी प्राणपण से निभाया। एक बार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज तहसील बिलारी में स्थित अबनपुर ग्राम में विराजमान थे। श्री मौज से महात्मा जी को वहां से हारमोनियम सीखने के लिए भेजा। हारमोनियम सीखकर जब वापस पहुंचे तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन फरमाए कि अब दरबार में संगीतकारों की कमी नहीं रहेगी। जिसने भी महात्मा जी से हारमोनियम सीखने की इच्छा प्रकट की उन सबको इसमें निपुण किया। अभेनपुर से श्री प्रभु जी के साथ महात्मा जी ट्रेन द्वारा श्री अनंतपुर की ओर आ रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर ट्रेन रुक गई। सामने दीवार पर उर्दू भाषा में एक पंक्ति लिखी हुई थी। महाप्रभु जी ने पूछा कि उर्दू जानते हो? उन्होंने विनय की, जी महाराज जी पढ़ भी लेता हूँ। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि सामने लिखा वह पंक्ति पढ़ो। लिखा था खुदा ही मोहब्बत से और मोहब्बत ही खुदा है। जब यह पंक्ति पढ़कर सुनाई तो श्री वचन हुए कि यही जीवन की सच्चाई है, बाकी सब मिथ्या है। इसने प्रेम किया, उसने ही वास्तविकता का अवलोकन कर पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने घट में विराजमान पाया। उन अनमोल वचनों को अपने हृदय में धारण करके श्री प्रभु जी को अपार प्रसन्नता को प्राप्त किया। सबको विदित ही है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाही जी श्री आरती पूजा के समय श्री मंदिर में प्रवेश करते ही नित्य प्रति इन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए निज कर कमलों से प्रसाद देते। यह अंतिम क्षणों तक श्री दरबार की निष्काम भावना से सेवा करते हुए गुरु चरणों में लीन हो गए। श्री अनंतपुर दरबार में स्थायी रूप से रहने वाले महात्मा अमित
संतोषानंद जी बहुत ही सरल हृदय के थे और सदैव आत्मिक आनंद की मस्ती में लीन रहते थे। श्री अनंतपुर में उनकी सेवा श्री मंदिर जी में लगी हुई थी। वह सदैव पूजा अर्चना करने के पश्चात वहाँ पर सफाई का कार्य करते और भजन ध्यान में लीन रहते। महात्मा जी को सदा ध्यान लीन अवस्था में रहते हुए देख एक भक्त जी ने उनसे पूछा, महात्मा जी आपको कुछ दिखाई भी देता है? कभी अंदर प्रकाश को भी देखा है कि ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार रहे हो? उन्होंने सहजता से उत्तर दिया, भगत जी हमें तो केवल इतना ही पता है कि सतगुरु की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा से अपने समय को व्यर्थ न गवाते हुए भजन सुमरन करना है। शेष सब वह ही जाने, हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि हम श्री मंदिर जी में बैठे हुए ही इस परस भौतिक शरीर का त्याग करेंगे। वह भक्त मन में विचार करने लगा कि क्या सचमुच इनके अंदर इतनी भक्ति भरी हुई है जो इन्हें अभी से ही पता चल गया है कि यह श्री मंदिर में बैठे ही परलोक गमन करेंगे। परंतु परोक्ष पूर्ण रूप में कहने लगा, महात्मा जी यह जरूरी नहीं कि आपका यह ख्याल पूर्ण हो। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु जी की इच्छा से सब कुछ पूरा होकर ही रहेगा। समय आने पर तुम स्वयं ही इसको जान लोगे। उस भक्त के दिल में यह बात घर कर गई और उसने यह निश्चय किया कि वह इस बात को सदैव स्मरण रखेगा कि क्या अंतिम समय उनका यह संकल्प सचमुच पूर्ण हुआ। श्री सतगुरुदेव जी महाराज कभी कभी महात्मा जी को श्री प्रयाग धाम व श्री संत नगर में साथ ले जाते। श्री प्रयाग धाम में उनकी सेवा रोटी खिलाने वाले लंगर में लगती थी। वह सिर पर खजूर के पत्तों से बनी बंद टोकरी में रोटी रख कर लाते और साथ में ही यह गाते, रोटी खा लो मेरे भाई सतगुरु के भोग का इसमें है अमृत भाई। 36 व्यंजन से पढ़ कर रस से इसमें आनंद है, ताकत है इसमें सदैव नहीं जरा देवता ऋषि मुनि भी इस लंगर को खाने को तरसते हैं। और यहाँ पर देखो यह लंगर परोसा हुआ मिलता है। जिस समय महात्मा जी भक्त महात्माओं को प्रेम से भोजन खिलाते तो सबके मुंह से यही निकलता कि सचमुच ही इनके हाथ से खाना अत्यधिक स्वादिष्ट और मधुर लगता है। जितनी इनकी मीठी जुबान उतना ही माधुर्य इस भोजन में प्राप्त होता है। सादी दाल रोटी में भी पकवान जैसा स्वाद आने लगता है। शरीर की ताकत भोजन खाना और आत्मा की खुराक है। भक्ति कमाना इस प्रकार श्री प्रयाग धाम में भी लंगर की सेवा तन मन से करते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज महात्मा जी को एक बार श्री संत नगर ले गए। श्री संत नगर में भी उनकी सेवा खिलाने वाले लंगर में थी। हित चित्त से सेवा करते हुए या मंदिर में श्री आरती पूजा के लिए गए। उनकी उच्च भावना और दृढ़ संकल्प से उनका लक्ष्य संपूर्ण हुआ। श्री आरती और विनती करने के पश्चात महात्मा जी ने दंडवत वंदना की। हुक्मनामा पाकर खड़े हुए तो श्री परमहंसों ने दिव्य सब रूपों का श्री दर्शन ध्यान करते हुए सामने की ओर वाले जंगले को पकड़कर चौकड़ी लगाकर बैठ गए। एकदम सबका ध्यान उस तरफ चला गया कि अभी तो महात्मा जी खड़े हुए थे और उतनी जल्दी ध्यान में लीन होकर शरीर को त्याग दिया। श्री आरती की समाप्ति पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि महात्मा जी पहले ही ध्यान में मगन रहते थे और अब यह आत्मा ज्योति परमात्मा में एक रूप हो गई है। सब शरणागत गुरुमुखों के दिल में एक ही भावना तरंगित हुई कि हे प्रभु हमारी भी श्री चरणों में ऐसे ही तोड़ निभा देना। श्री संत नगर से कुछ गुरुमुख श्री दर्शन करके श्री अनंतपुर में आए। उन्होंने जब बताया कि वह महात्मा जी शरीर छोड़ गए हैं जो श्री अनंतपुर में पुजारी थे, वह भक्त जिसने पहले महात्मा जी से यह सुना था कि श्री मंदिर में शरीर छोड़ूंगा, वह उन गुरुमुखों के पास गया और पूछने लगा कि उन महात्मा जी ने कैसे शरीर छोड़ा। उन गुरुमुखों ने सारा वृतांत कह सुनाया कि श्री संत नगर के श्री मंदिर में ही श्री दर्शन करते हुए वह ध्यान लीन हो गए। महात्मा आत्मा संतोषानंद जी परिवार
सहित श्री दरबार में शरणागत हुए। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज इन्हें बाबा जी के नाम से बुलाते थे। उनकी आयु उस समय लगभग 50-55 की, परंतु स्वभाव आचार व्यवहार बुजुर्गों से बढ़कर था। सदा नीची निगाह किए हुए चलते। उस समय उनकी सेवा लंगर में हुआ करती थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाही जी ने भक्तों की ओर लंगर के पास कार रुकवाकर इन्हें पास बुलाया और फरमाया कि भक्त जी, हमें एक अवश्य कार्य के लिए आपको सेवा प्रदान करनी है, जिसमें सदा अपने मन को नियंत्रित करना होगा। श्री सेवा को मुख रखते हुए श्री वचनों को समृद्ध रखा होगा। आपको योग्य पात्र जान उस सेवा को सौंपते हैं। यह सेवा है भक्तों की ओर, यह भक्तानियों की ओर संदेश पहुंचाना तथा उनसे संदेश लेकर भक्तों के पास पहुंचना। उनका स्वभाव बुजुर्ग बाबा के समान था, इसलिए वह बाबा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने श्री गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इसे अक्षरश सत्य सिद्ध कर दिया। उनके लिए चाहे कोई रोटी आयु की बालिका अथवा बुजुर्ग बच्चानी हो, दोनों को ही समान दृष्टि से देखते, नीची निगाह से बात करते और सबको देवी जी कहकर पुकारते। आपने इन्हें अपनी मौत से साधु वेश प्रदान किया। यह अंतिम समय तक आज्ञा अनुसार सेवा करते हुए माँ प्रभु जी की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बनकर श्री चरणों में लीन हो गए। महात्मा निर्वैर श्रद्धानंद जी को सत्संग के प्रभाव से संसार के उपरामंत हो गई। श्री गुरु दरबार के एक महात्मा जी के संपर्क से वह श्री आनंदपुर में पहुंच गए। सन 1947 में देश विभाजन के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी ने उन्हें फरमाया कि बाहर जाकर अपने संगे संबंधियों से मिलकर रहना चाहो तो रह सकते हो। उन्होंने विनय की कि श्री गुरु महाराज जी के सिवाय दुनिया में न मेरा कोई संबंधी है और न ही मेरा किसी संबंध है। केवल श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ही मेरे सर्वस्व हैं। मुझे अपना कुछ दास समझकर श्री चरणों की सेवा में अंतिम समय तक लगाए रखना। उस समय श्री अनंतपुर में सब कार्य छोटी छोटी मशीनों द्वारा किए जाते थे और उनकी सेवा तेल निकालने वाली मशीन पर लगाई गई तनिक सावधानी के कारण उनके हाथ की उंगलियां मशीन में आकर पिचक गई। श्री द्वितीय पातशाही जी ने उनकी चिकित्सा पूना में करवाई, परंतु सेप्टिक हो जाने के कारण डॉक्टरों द्वारा कहोनी तक का भाग अलग कर दिया गया। उन्होंने कभी भी किसी को एहसास न होने दिया और दृढ़ चित्त से सेवा करते रहे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी पंचम पातशाही जी ने उन्हें दुकान की सेवा का कार्य सौंपा, जिसे यह तत्परता से श्रद्धा विश्वास के साथ करते रहे। उनके मन में हमेशा यही एक लगन रहती थी कि कोई भी वस्तु जिसे निशी द्रव समझकर इधर उधर फेंका हुआ होता था वह परमार्थ के किसी कार्य में लग जाए। जब बिंडे में गेहूं भरने की सेवा लगी तो रास्ते में पड़ी हुई फटी हुई बोरियां उठाकर पानी की टंकी में भिगोने के लिए रख देते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।